Good morning, class 10. Today we are going to discuss the most important things like last class हमने डिस्कस किया था मनी एंड क्रेडिट. ओके, होप आपको कुछ काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. और उससे पहले भी हमने डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा था, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पढ़ा था. डेवलपमेंट का भी आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था. डेवलपमेंट जो है वो कैसे कैसे हो सकता है ये मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, किसी का पर्सनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, किसी का इंटरनल डेवलपमेंट होता है, किसी का एक्सटर्नल होता है, पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट क्यों देती है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. उसके अलावा मैंने आपको बताया था सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है. सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में हमने डिस्कस किए थे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी आपको सॉल्व कराए थे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के, ठीक है, जो आपका सेकंड चैप्टर है. तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो मैंने बताया था आपको, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर होता है. मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेक्टर होता है वो सेकेंडरी सेक्टर होता है. और सर्विस सेक्टर जो होता है, टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक कच्चा माल या कोई भी माल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो सर्विस सेक्टर के अंदर आता है. ये भी हमने डिस्कस किया था. फिर उसके अलावा मनी एंड क्रेडिट जो कि आपका थर्ड चैप्टर है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें मैंने आपको बताई थी काफ़ी सारी बातें कि मनी जो है पहले के टाइम पर बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम से लोग अपना ट्रांसफ़र करते थे. मैंने आपको पहले बताया था सारी चीज़ें, ठीक है. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से उसी चैप्टर का नेक्स्ट सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार ध्यान से सुन लेना, अच्छे से इसको ध्यान से स्लाइड पर फोकस कीजिएगा. फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं. अब भैया पिछली बार हमने डिस्कस तो किया था कि बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम में एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी होती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जिसमें होता था, ठीक है. अब दोबारा हम यदि उसको डिस्कस करें तो फंक्शंस ऑफ मनी की यदि बात करें तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी मेक्स द एक्सचेंज ऑफ गुड easier. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी. दिस फंक्शन ऑफ मनी एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. अ मेजर ऑफ वैल्यू, अ स्टोर ऑफ वैल्यू, अ स्टैंडर्ड पोस्टपोन पेमेंट. ध्यान से सुनना, पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है कि मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. मनी मेक्स द एक्सचेंज ऑफ गुड ईजियर. अब आप जाते होगे, जैसे आपके घर में एटीएम होगा आपके फादर के पास, ठीक है, हो सकता है आपका खुद का बैंक अकाउंट हो तो आपके पास भी एटीएम हो. तो एटीएम से आप जब पैसे निकालते हो तो कितना इजी हो जाता है. जैसे आप मान के चलो मिठाई की दुकान पे गए, आपको मिठाई चाहिए, आपने उनको 100 रुपये दिए, वो आपको मिठाई दे देगा. लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसी व्यवस्था नहीं थी. भैया आप सामने वाले को, मिठाई वाले को कुछ चाहिए ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उपलब्धि नहीं हो पाएगी. तो मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बहुत अच्छा है. मनी मेक्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स ईजियर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी. दिस फंक्शंस ऑफ मनी एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है. ये एलिमिनेट करता है प्रॉब्लम को, समस्या को ख़त्म करता है, ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है. तो ये ध्यान में रखना है कि मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. सेकंड चीज, अ मेजर ऑफ वैल्यू. मनी कैन बी यूज्ड टू स्टेट द प्राइस ऑफ गुड्स. इन अदर वर्ड्स इट्स हेल्प्स टू प्लेस अ वैल्यू ऑन आइटम्स, ठीक है. A store of value, this means money can be stored for use in the future. This could be used in the future for payment. A standard postponed payment, this means money can be spent before it is earned. For example, you may purchase something on credit and pay at a later date. तो इतने सारे मनी के रिसोर्स हो सकते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही पॉइंट आपको लिखना है. यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो अपने एग्ज़ाम में ऐसे ही आपको पॉइंट करके लिखना होगा, ठीक है. अब ध्यान से सुनना,
बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता रहे हैं जो आपको समझना है। देखो क्या होता था कि प्रॉब्लम क्या होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में प्रॉब्लम ये होती थी कि उसमें तो भैया हमें ज़रूरत पड़ती थी, है ना। ज़रूरत क्या पड़ती थी कि सामने वाले व्यक्ति को भी ज़रूरत हो, जब भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो पाएगी। ध्यान से सुनना, इन द ओल्डन डेज व्हेन मॉडर्न करेंसी वाज नॉट इन वॉग, people had to sell and buy each other commodity. This was called the barter system. ठीक है, प्रचलित नहीं था वॉग। ओके, फॉर इंस्टेंस इफ a shoe manufacturer wants to buy wheat, he has to find a farmer who wants to buy his shoes in the exchange for the wheat. यदि किसी व्यक्ति को गेहूं चाहिए तो वो अपना जूता बेचना चाहता है, ठीक है, वो अपना जूता बेचना चाहता है, किसी व्यक्ति को गेहूं चाहिए। इफ अ शू मैन्युफैक्चरर वांट्स टू बाय व्हीट, ठीक है, एक जूते वाला है उसको गेहूं चाहिए, एक जूते वाला है उसको गेहूं चाहिए, तो वो उस व्यक्ति को ढूंढेगा जिसको गेहूं की जरूरत है, ठीक है, तो उसको ढूंढेगा जिसको शूज की जरूरत है, जब तो उसको गेहूं अपना बेच पाएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम जो होती थी बहुत बड़ी खड़ी होती थी, लोगों को ढूंढना पड़ता था कि कौन है जिसको जरूरत है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कैसे बनाए जाए। तो बोथ पार्टी हैव टू एग्री टू सेल बाय ईच अदर कमोडिटी, दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी लोगों के साथ, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना आ गया मनी, ठीक है। मनी जैसे बता दिया आपको, मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया आपका, ठीक है। अब क्या होता था कि देखो कोलेटरल सिस्टम भी चलता था, और जैसे क्रेडिट होते थे, क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट में मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट में क्या क्या होता था। क्रेडिट अभी भी क्रेडिट होते हैं, जैसे आप जानते होंगे क्रेडिट में कितने सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज और पढ़ लीजिए कि जैसे कोलेटरल सिस्टम होता है, कोलेटरल होता है और क्रेडिट, कोलेटरल और क्रेडिट को समझ लीजिए क्या होते हैं ये दोनों। इन एडिशन टू द इंटरेस्ट लैंडर्स में डिमांड कोलेटरल सिक्योरिटी। जैसे मान के चलो भैया आपने विदेश जाने के लिए पढ़ाई के लिए लोन लिया, अब पढ़ाई के लिए लोन लिया तो आपको अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा, मॉर्टगेज बोलते हैं जिसको, सिक्योरिटी के पर्पज से। उस सिक्योरिटी के पर्पज से जो गिरवी रखोगे आप उसको बोलते हैं कोलेटरल। यही सारी बात कोलेटरल में आती है। उसके बाद आप आ जाइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कोलेटरल, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, कि कोई अपनी जमीन रखता है, कोई कुछ रखता है, इस तरीके से ये कोलेटरल जो है वो साइन होता है। जैसे प्रॉपर्टी सच एज लैंड्स, टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक, लाइव स्टॉक और सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलेटरल यूज्ड फॉर बोरिंग। तो ये सारी चीजें कोलेटरल में आती है। अब क्रेडिट समझ लीजिए। क्रेडिट लोन refers to an agreement which the lender supplies the borrower with money, goods and or service in return for the promise of future payment। ठीक है, क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है, एक जो बोरोवर मतलब जो पैसे लेता है, ठीक है, कि भैया भविष्य में हम आपको पैसे जितने भी लिए वो हम आपको लौटा देंगे, ठीक है, ऐसी एक आशा रखता है। लेंडर मतलब क्या होता है कि जो ऋण लेता है, ठीक है, ऋणी को बोलते हैं हिंदी में लेंडर। बोरोवर जो देता है, ठीक है। क्रेडिट लोन refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with the money, goods or services in return for the promise of future payment। ठीक है, ऐसे इसको क्रेडिट बोलते। क्रेडिट मतलब सीधा सीधा समझ लो, क्रेडिट मत बोलो, लोन बोल दो। लोन का मतलब है कि भैया लोन लिया, हम फ्यूचर में आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट आप लगाओगे, हम फ्यूचर में आपको लौटा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा लोन। ठीक है, तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या पढ़ी थी। फंक्शंस ऑफ मनी क्या होता है वो पढ़ा था, कि मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ध्यान से समझ लीजिएगा, मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को खत्म करने के लिए मनी आ गया, और मनी जो है ट्रांजैक्शन के सिस्टम को इजियर बना देता है।
तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी कोलेट्रल। कोलेट्रल में सीधा सीधा मतलब है आप विदेश पढ़ने गए तो आप बैंक को अपने सिक्योरिटी क्या दोगे, घर गिरवी रखोगे, वही तो कोलेट्रल हो गया। चौथी चीज आपको मैंने बताई क्रेडिट के बारे में। क्रेडिट होता क्या है, क्रेडिट मत बोलो, उसको लोन बोलना है, क्रेडिट नहीं बोलना है, लोन बोलना। लोन का मतलब क्या होता है, लोन रिफर्स टू एन एग्रीमेंट कि भैया फ्यूचर में आपके पैसे हम लौटा देंगे। तो आज हमने ये काफी चीजें डिस्कस की। हम क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको जरूर से जरूर कोशिश करूंगा जल्द से जल्द दूंगा। आप इनको रिवाइज करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू।